Very good morning to all of you. Dear students, as you all know that last time in grammar I had sent one PPT that was converted into a video in which active passive of 4 tenses was covered and some regular tenses were covered. और मैंने आपको बोला था कि जब नेक्स्ट ऐसा ग्रामर का टॉपिक आएगा तो उसमें बाकी के 5 जो ग्रामर के टेंसेस बाकी है दैट विल बी कवर्ड. सो टुडे वी आर गोइंग टू डू इट. आज हम एक्टिव पैसिव वॉइस जो बाकी है वो भी आज पूरा करने वाले हैं. ठीक है, तो जो पहला जो है दैट इज सिंपल फ्यूचर टेंस. अब सिंपल फ्यूचर टेंस का जो पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं. एग्जाम्पल है कि ही विल प्ले क्रिकेट. हियर ही इज सब्जेक्ट, विल प्ले. प्ले जो है वो V1 है. V1 मीन्स इट इज़ अ रूट फॉर्म ऑफ वर्ब और क्रिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट है. अब स्ट्रक्चर देखते हैं टेंस का. पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा विल और शैल. डियर स्टूडेंट्स, वन थिंग दैट यू मस्ट मेक वेरी क्लियर इन योर माइंड कि विल और शैल कहाँ जनरली अकॉर्डिंग टू ग्रामर लगता है, क्योंकि आगे कहीं जगह पर आपको ये आएगा, एक्टिव पैसिव में भी फ्यूचर आएगा. तो रिमेंबर वन थिंग, आई और वी के साथ अकॉर्डिंग टू ग्रामर शैल लगता है, बाकी सब के साथ विल लगता है. लेकिन एक यूनिवर्सल फैक्ट ये भी है कि आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में, इट इज़ एक्सेप्टेड दैट वी कैन यूज़ विल विथ ऑल द सब्जेक्ट्स. इसका मतलब आई के साथ भी विल हम लगा सकते हैं. ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आपको विल ज़्यादा दिखेगा, शेल नहीं दिखेगा. लेकिन अगर कोई पूछे आपको कि शेल कहाँ लगता है तो इट इज़ यूज्ड विथ आई एंड वी. आई शेल एंड वी शेल. ओके, तो लेट अस अंडरस्टैंड सिंपल फ्यूचर टेंस. एग्जाम्पल है ही विल प्ले क्रिकेट. सब्जेक्ट ही है, V1 कौन सा है, प्ले, और क्रिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट है. स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स. अब एग्जाम्पल देखते हैं. आई विल सिंग अ सॉन्ग, वी विल सिंग अ सॉन्ग, दे विल सिंग अ सॉन्ग. ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा. अब उसके बाद जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट कंटिन्यूअस यानी पास्ट में कोई एक्शन पर्टिकुलर टाइम पर चालू थी, कि जब मैं उसके घर गया तो एकलव्य क्या कर रहा था, तो एकलव्य खाना खा रहा था. तो एग्जाम्पल है ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट. स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वॉज और वर्ब प्लस ING फॉर्म ऑफ वर्ब. वॉज और वर्ब कहाँ यूज़ करने हैं. was is used with singular subject, were is used with plural subject. जैसे कि he है तो was आएगा, लेकिन we है तो were आएगा. तो subject प्लस was और were प्लस ING फॉर्म ऑफ verb, वो आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है. एग्जाम्पल लिखा है कि he was reading a book, they were playing cricket, my mother was cooking food, Ram was typing a paper, we were watering plants. ये सब में ING फॉर्म है क्योंकि ये कंटिन्यूअस है. वन थिंग यू मस्ट मेक इट क्लियर कि जब भी कंटिन्यूअस टेंस होता है तो उसमें ING वर्ब है वो कंपल्सरी है. ठीक है, तो आई होप कि आपका पास्ट कंटिन्यूअस क्लियर हो गया होगा. आफ्टर वॉचिंग दिस, अगर आपको ना समझ में आए तो प्लीज़ मुझे बोलना, मैं आपको नेक्स्ट सेशन में फिर से रिवाइज करवा दूँगा. अब एक और टेंस है जिसका नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, है ना. और फ्यूचर कंटिन्यूअस में जैसा लिखा एग्जाम्पल, ही विल शेल he will और shall प्लस be प्लस ING. he will be playing cricket. स्ट्रक्चर लिखा है सब्जेक्ट प्लस will और shall प्लस be प्लस ING फॉर्म ऑफ वर्ब. फ्यूचर कंटिन्यूअस में
विल शेल लगाना है, उसके बाद बी लगाना है, प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना, बिकॉज रिमेंबर वन थिंग, बिकॉज आईएनजी फॉर्म जो है वो कंटिन्यूअस में कंपलसरी होता है, ठीक है। एग्जाम्पल है, ही विल बी रीडिंग अ बुक, दे विल बी रीडिंग, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वी शैल बी वाटरिंग प्लांट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा है, एग्जाम्पल, ही हैड स्कोर्ड गुड मार्क्स। अब ही के बाद क्या आया, हैड आया। हैड के बाद जो वर्ब है ना बेटा, दैट इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। क्योंकि वर्ब जो होता है ना, कोई भी वर्ब, उसके 3 फॉर्म मेन होते हैं, V1, V2 एंड V3। V1 यानी जैसे कि गो, गो है वो V1 है, V2 तो कि वेंट, ओके, और गोन जो है वो V3 है, ठीक है। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस में V3 तो कॉमन है, और हेड भी पास्ट परफेक्ट का हिस्सा है। पास्ट परफेक्ट है और हेड नहीं लगाओगे तो योर आंसर विल नॉट बी करेक्ट। स्ट्रक्चर जो है, ही शी नेम प्लस हेड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स, या फिर आई यू वी दे प्लस हेड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, यानी कि राम हैड पेंटेड द वॉल, खुशी हैड डांस्ड वेल, जयेंद्र हैड टॉट ग्रामर, एकलव्य हैड परफॉर्म्ड अ ड्रामा, he had paid the bill, Ram had painted the wall, he had taken my pencil। ये सारे एग्जाम्पल इसके। उसके बाद जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ये परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस यानी कोई भी, जैसे मैंने बोला ना, इन एवरी कंटिन्यूअस टेंस आईएनजी फॉर्म इज कॉमन। इन द सेम वे इन एवरी परफेक्ट टेंस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉमन, V3। एग्जाम्पल है, ही विल हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स, उसने अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे। दे विल हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, ही शी नेम प्लस विल शेल प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स, या फिर आई यू वी दे प्लस विल शेल प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, he will have taken my pencil, will have plus V3, okay। Ram will have painted the wall, we shall have paid the bill, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड सिंपल फ्यूचर, ये 5 टेंस बाकी थे, उसका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। फिर भी नेक्स्ट सेशन में इफ़ यू कम अक्रॉस सम डाउट्स प्लीज़ फील फ्री टू आस्क फॉर इट, ओके। अब जो है ना बेटा, आपको पता है कि लास्ट टाइम 4 टेंसेस का एक्टिव पैसिव मैंने करवाया था, 4 बाकी थे। जो बाकी था उसमें पहला है सिंपल फ्यूचर टेंस। अब लिखा है, ही विल टेल अ स्टोरी, ये एग्जाम्पल, ब्रैकेट में एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट ही है, टेल वर्ब है, स्टोरी ऑब्जेक्ट है। तो आगे लिखा है उसका पैसिव कैसे होगा, अ स्टोरी विल बी टोल्ड बाय हिम, ये पैसिव वॉइस, ठीक है। अब स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एक्टिव पैसिव वॉइस वेल। स्ट्रक्चर में लिखा है ऑब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस पैसिव सब्जेक्ट, ओके। इसका मतलब व्हेन यू कन्वर्ट एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, जब आप पैसिव वॉइस करोगे तो पहले ऑब्जेक्ट आता है, हमेशा याद रखो, ऑब्जेक्ट बिकम्स अ सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, ओके। तो ऑब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस बी V3 बाय और पैसिव सब्जेक्ट। अब ऊपर जो एग्जाम्पल है ना, उसके साथ हम स्ट्रक्चर को मैच करते हैं। स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट लिखा है, एग्जाम्पल में ऑब्जेक्ट है स्टोरी, उसके बाद स्ट्रक्चर में विल शेल लिखा है, उसमें है विल, प्लस बी लिखा है तो विल बी, V3 यानी टोल्ड बाय
और हिम जो है वो ही का हिम हो गया तो वो पैसिव सब्जेक्ट हो गया। एग्जाम्पल मैंने 2 कवर किए हैं। रवि विल किक अ बॉल विल बी किक्ड बाय रवि। ही विल प्लांट ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय। सर विल सिंग अ सॉन्ग विल बी संग बाय सर। एकलव्य विल ईट पानीपुरी विल बी ईटन बाय एकलव्य, राइट। मंथन विल गिव द करेक्ट आंसर विल बी गिवन बाय मंथन। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप अपनी तरह से ले सकते हो, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इफ़ यू कम अक्रॉस एनी डाउट, आपके जयेंद्र सर आपके लिए हमेशा रेडी है हेल्प करने के लिए, ओके। अब एक्टिव पैसिव ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो ही वॉज टेलिंग अ स्टोरी। मैंने एग्जाम्पल सेम रखा है ताकि आप अच्छे से समझ सको बेटा, बाकी मैं अलग से दूंगा मेरी ओर से। तो अ स्टोरी वॉज बीइंग टोल्ड बाय हिम, ये पैसिव वॉइस है। स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस बीइंग BEING कंपलसरी है। कब? जब आप कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव करो तब। तो ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस पैसिव सब्जेक्ट, ओके। द एग्जाम्पल है रवि वॉज किकिंग अ बॉल वॉज बीइंग किक्ड बाय रवि। ही वॉज प्लांटिंग ट्रीज ज़्यादा है, प्लूरल है, ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो वर हो गया। ट्रीज वर बीइंग प्लांटेड बाय हिम। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। ही वॉज टीचिंग इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट बाय हिम। राम वॉज कटिंग अ ट्री वॉज बीइंग कट बाय राम। He is cooking food. He was cooking food. Food was being cooked by him. Then I can say कि he was writing a letter was being written by him, वगैरह वगैरह। ऐसे आप एग्जाम्पल अपनी तरह से बनाने की कोशिश करना। उसके बाद है एक्टिव पैसिव ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल हमने लिया है, he had told a story, तो सब्जेक्ट प्लस हैड टोल्ड यानी वर्ब, अ स्टोरी ऑब्जेक्ट। अ स्टोरी हैड बीन टोल्ड बाय हिम, ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस पैसिव। इसको हम एग्जांपल के साथ मैच करते हैं। ऑब्जेक्ट स्टोरी है, हैड बीन तो हैड बीन है, V3 तो टोल्ड है, बाय तो है, पैसिव सब्जेक्ट तो हिम है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल, रवि हैड किक्ड अ बॉल हैड बीन किक्ड बाय रवि। ही हैड प्लांटेड ट्रीज हैड बीन प्लांटेड बाय हिम। मैडम हैज रिवाइज्ड द चैप्टर हैड बीन रिवाइज्ड बाय मैडम। ही हैड टोल्ड मी अ स्टोरी, आई हैड बीन टोल्ड अ स्टोरी बाय हिम। ही हैड संग अ सॉन्ग हैड बीन संग बाय हिम। He had driven a car had been driven by him. I had completed the syllabus had been completed by him, वगैरह वगैरह। इस तरह से आप दूसरे एग्जाम्पल ले सकते हो। अब लास्ट जो है वो एक्टिव पैसिव ऑफ फ्यूचर परफेक्ट है। आपको ये सोचना होगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होता है। इन इंग्लिश देयर आर मेनली 12 टेंसेस और आउट ऑफ 12 टेंसेस ओनली 8 कैन बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस। तो इसीलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस भी ऐसा ही एक टेंस है जिसका पैसिव नहीं होता है। एक्टिव पैसिव ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल, वी विल हैव टोल्ड अ स्टोरी, अ स्टोरी विल हैव बीन टोल्ड बाय हिम, पैसिव वॉइस। सब्जेक्ट है ही, विल हैव है वर्ब, ऑब्जेक्ट है स्टोरी। तो ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस पैसिव। रवि विल हैव किक्ड a ball will have been kicked by रवि। he will have planted trees will have been planted by him। इस तरह से और भी एग्जाम्पल, सर विल हैव आस्क्ड a question will have been asked by sir। राम will have given the answer will have been given by राम। Ram had beaten Shyam. Ram will have beaten Shyam. Shyam will have been beaten by Ram। Sita will have written a letter will have been written by Sita।
he will have cleaned the kitchen will have been cleaned by him। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल अपनी तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिमेनिंग टेंसेस 5, रिमेनिंग एक्टिव पैसिव 4, टोटल 9 ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हमने कवर किए। गो थ्रू दिस प्रेजेंटेशन वेरी प्रॉपरली। इफ़ यू कम अक्रॉस एनी डाउट आप मुझे प्लीज़ बोलना। नेक्स्ट सेशन जब आएगा तब आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एवरीबॉडी।